हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, ताकि दोस्तों हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके उसकी स्मार्टली प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, अगर आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एसआई और कांस्टेबल दोनों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों एक मैंने आरआरबी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप लोग जीके के लिए उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस को देखें, जिससे आप लोगों की जीके के दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने जीके को और स्मार्ट और इजी करने के लिए आरआरबी की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई, लाइक सारे एग्ज़ाम्स 2014 से लेकर 2022 तक के, उन सभी के जीके के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे, और जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, वो टॉपिक भी पूरा कवर हो जाए, और हमें ये एनालाइज भी हो जाए कि हमें किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, किस में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और उसके वीडियोस को अच्छे से देखें। और दोस्तों, आरपीएफ का अगर बेसिक पेपर पैटर्न समझ ले तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। इसीलिए हम लोग जीके पे अच्छे से ध्यान देंगे, बिकॉज जीके का दोस्तों जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, और साथ ही मैथ और रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसएस तारपोर समिति। एसएस तारपोर समिति का संबंध पूंजी खाता परिवर्तनीयता से है। इस समिति का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। रंगराजन समिति का संबंध दोस्तों गरीबी आकलन हेतु हुआ था। वाई वी रेड्डी समिति बैंकिंग सुधार हेतु, और उर्जित पटेल समिति वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सुधार हेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई। दोस्तों, कुछ रेलवे जोन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं, जैसे कि पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद जो हैदराबाद में है, और उत्तर रेलवे का दिल्ली में, और उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। हमारा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु है या न्यूनतम आयु है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंती दुर्ग, जिसे दंती वर्मन 735 से 756 के बीच में जिसने राज किया के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था जिसने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप लोग दोनों ही प्लेलिस्ट के जीके के सारे क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस हम लोग एसआई के सेट में भी कवर कर चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है।
यह ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में बिजली उत्पादन का प्रमुख परियोजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवक या प्लास्टिड। कवक कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है और यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार संरचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। दोस्तों लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीन नदी के किनारे। दोस्तों बाकी के कुछ शहर, देश और उनके वो किस नदी के किनारे स्थित हैं देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस में स्थित है और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। बोन जर्मनी में स्थित है और ये राइन नदी के किनारे स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया में है और ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और स्टालिनग्राड ये रूस का देश है, रूस का शहर है और ये वोल्गा नदी के किनारे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और यह पुणे में स्थापित संस्था थी। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी लोगों की मदद के साथ साथ आपातकालीन राहत, साक्षरता और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए समर्पित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्रम दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये दोस्तों इसका आरोही क्रम है। राज्य जनसंख्या घनत्व का क्रम 2011 के अनुसार बिहार और देश में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल और केरल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, घुड़सवारी से। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स घुड़सवारी से संबंधित है और इसमें घुड़सवार एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर हुनर का प्रदर्शन करता है। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है और एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुक्रे। दोस्तों संवैधानिक राजधानी है सुक्रे, कार्यकारिणी राजधानी है इसकी ला पाज और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और पेरू की राजधानी है लीमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कार्यशील पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार या कार्यशील पूंजी बाजार प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। यह वह बाजार है जहां पैसा 1 साल या इससे अधिक समय के लिए दिया गया है। यहाँ ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र या पेपर और बैंकरों की स्वीकृतियाँ आदि खरीदे और बेचे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आवाज़ का उत्पादन में कंपन के कारण होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्वरज्जु में कंपन के कारण होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वरज्जु में कंपन के कारण होता है। स्वरज्जु जिन्हें आवाज़ के तार या वोकल कार्ड भी कहा जाता है, मनुष्यों और कुछ जीवों
में गले के भीतर स्थित स्वर ग्रंथि के अंदर मौजूद श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं। इसके कंपन से जीव बोल पाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 1। प्रश्नकाल के समय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 370 के सारे प्रावधान रद्द कर दिए। अतः वर्तमान में भारत के सभी सामान्य अनुच्छेद व प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सुंदरवन। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मैंग्रोव वन खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाया जाता है। यह सागरीय तट को अपरदन से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में तैयार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, स्टीपलचेज। बाकी के स्टंप, बॉलिंग क्रेज और पॉपिंग क्रेज ये क्रिकेट से संबंधित हैं हमारे। दोस्तों स्टंप, पॉपिंग क्रेज और बॉलिंग क्रेज क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। स्टीपलचेज एथलेटिक्स का एक शब्द है और यह एक बाधा दौड़ है। ध्यातव्य है कि भारत के एथलीट अविनाश साबले ने एशियन गेम्स 2023 में 3000 मीटर स्टीप चलेज में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा स्कीइंग। दोस्तों ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग हॉकी खेल से संबंधित क्रियाएं हैं। स्कीइंग बर्फ पर फिसलने का खेल है और स्कीइंग एक मनोरंजक गतिविधि होने के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धी खेल भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, असम में। माजुली उत्सव देश के उत्तर पूर्वी हिस्से असम राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार मनाने का स्थान लुइत नदी का तट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह महोत्सव 21 नवंबर को शुरू होता है तथा 24 नवंबर को समाप्त होता है। माजुली असमिया सभ्यता का केंद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, घनत्व। घनत्व की एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। भौतिकी में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और दोस्तों आयतन का एसआई मात्रक है घन मीटर और दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा, और इसीलिए इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया। इसमें 4 सिंह हैं जिनके मुंह चारों दिशाओं में है। इनके निचले हिस्से पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है और यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर संग्रह है।
सब्सिडी, ब्याज भुगतान तथा रक्षा व्यय राजस्व व्यय हैं। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च ऋण में ब्याज अदायगी को भी राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। कर संग्रह राजस्व व्यय नहीं बल्कि राजस्व आय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। संविधान की छठवीं अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का वर्णन है। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल कुछ जिलों के लिए स्वायत्त प्रशासन का गठन कर सकता है जो जनजातियों के हित में होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, मिस्ट्रल। दक्षिणी फ्रांस में मिस्ट्रल ठंडी और शुष्क तेज हवा है जो उत्तर में निचले रोन नदी घाटी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। दोस्तों बोरा, ये मिस्ट्रल ठंडी हवा इटली के उत्तरी भाग में बहती है, और सिराको ये गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल में है, और चिनूक ये गर्म व शुष्क हवा है यूएसए में। दोस्तों हमारे इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट कवर करेंगे।